पुराने समय की बात है। गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 4 लड़के थे। धनीराम अपना घर चलाने के लिए अपने खेत में कृषि का कार्य करता था। लेकिन धनीराम के चारों लड़के बहुत ज़्यादा आलसी थे। वे कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं गए थे। वे सारा दिन अपना समय इधर उधर गांव में बैठकर बिताया करते थे। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मेरे बाद कौन खेती करेगा? हमारे बच्चों ने तो आज तक खेतों में कदम तक भी नहीं रखा है। धनीराम की पत्नी ने इस पर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह काम करने लगेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन धनीराम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। इस दौरान धनीराम अपनी पत्नी से कहता है कि चारों लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद धनीराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को उसके पिता के पास बुलाकर लाती है। धनीराम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित था कि उसके बाद उसके लड़कों का क्या होगा। इसलिए उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बैठाकर कहा कि मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धन था, मैंने वह सारा अपने खेतों के नीचे दबाया हुआ है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों में दबाया हुआ सारा खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। इतना सुनने के बाद धनीराम के चारों बेटे बहुत खुश हुए। इसके कुछ समय बाद धनीराम की बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से मृत्यु हो गई। धनीराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदकर निकालने के लिए निकल पड़े। खेत में पहुंचने के बाद चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उनमें से किसी को भी खजाने जैसा कुछ नहीं मिला। इस बात से वे चारों बहुत निराश हुए और उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने खेत में जो खजाने के बारे में बताया था वह एक झूठ था। हम चारों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें खेत में कोई भी खजाना नहीं मिला। यह सुनकर उनकी माँ बोली कि तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरे जीवन में यह घर और खेत ही कमाया है। अब जब तुमने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद ही दिया है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। इसके बाद चारों बेटों ने खेत में बीज बो दिए और माँ के कहे अनुसार खेत में समय समय पर पानी और खाद डालने लगे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत में फसल तैयार हो गई। फसल काटने के बाद चारों बेटों ने फसल को बाजार में बेचा और उससे जो भी पैसे मिले उससे उन्हें बहुत खुशी मिली। इसके बाद जब चारों बेटे घर गए तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि हम जो मेहनत करते हैं उसके बदले में ही हमें खजाना मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आलस करता है तो वह अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। आपको हमेशा अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की जरूरत थी। वह पत्थर खोजने के लिए जंगल में चला गया। वहां पर उसे एक अच्छा और सुंदर सा पत्थर मिल जाता है जिसे मूर्ति का आकार देना बहुत ही आसान था। वह इस पत्थर को देखकर खुश हो जाता है और उस पत्थर को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है। जब वह रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक और पत्थर मिल जाता है। मूर्तिकार दोनों पत्थर को घर ले जाता है और अपने औजारों से पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। जैसे ही वह पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे इससे दर्द हो रहा है। तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना लो। अगर तुम मेरे ऊपर ज्यादा चोट मारोगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। पत्थर की यह बात सुनकर मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और वह उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाने लग जाता है। यह पत्थर कुछ नहीं बोला और कुछ ही समय में मूर्तिकार इस पत्थर को एक भगवान की मूर्ति में बदल देता है। भगवान की मूर्ति बनने के बाद गांव वाले उस मूर्ति को लेने के लिए आते हैं। जब गांव वाले उस मूर्ति को ले जाने लगते हैं तो वह सोचते हैं कि मूर्ति के पास नारियल को तोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता और पड़ेगी। इसके लिए वह दूसरे पत्थर को भी अपने साथ ले जाते हैं। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उसी मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब भी मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते तो वह मूर्ति पर दूध चढ़ाते और फूलों की माला डालते और नीचे रखे पत्थर पर नारियल को फोड़ते थे। इससे पत्थर बहुत परेशान होता था।
जब भी लोग उस पर नारियल फोड़ते थे उसको दर्द होता था। इस पर वह पत्थर मूर्ति बने पत्थर से बोलता है कि तुम तो बहुत ही आराम में हो, लोग तुम्हें दूध से स्नान कराते हैं और तुम्हें लड्डू का भोग लगाते हैं, और मेरी किस्मत तो बहुत ही खराब है। इस बात पर मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया कि मूर्तिकार तो तुम्हें ही मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन तुमने दर्द की वजह से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं तुम्हारी जगह पर होता और लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे होते, लेकिन तुमने शुरुआत का दर्द सहन नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता चुना, जिसकी वजह से अब तुम्हें दर्द सहना पड़ रहा है। यह बात उस पत्थर को समझ आ गई और वह आगे से कभी कुछ नहीं बोला। जब भी लोग उस पर नारियल को फोड़ते वह सभी दुख हंसकर सहता था। जब लोग मूर्ति को लड्डू का भोग लगाते थे तो उस पत्थर पर भी लड्डू का भोग लगाते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी कठिन से कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत की कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ जाता है उसका आने वाला जीवन पूरा सुखमय हो जाता है। सूरज की किरणें अभी ठीक से वन में आई भी नहीं थी कि चारों ओर जश्न का माहौल सा छा गया। सबसे पहले तो कलियां खिलखिलाकर खिल उठी और फिर उन पर भंवरों का झुंड मंडराने लगा। तभी कौवे ने घोंसले से सिर निकालकर देखा कि गोरैया सवेरे सवेरे उड़ती हुई कहीं जा रही थी। कौवे ने आवाज लगाई, बहन, सारे लोग नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो? नए वर्ष की शुभकामनाएं तो लेती जाओ। तभी गोरैया ने जवाब दिया, तुम्हें भी नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भैया, मैं भी नए वर्ष का ही स्वागत करने जा रही हूँ। यह कहकर गोरैया आगे चल दी और रास्ते में चूहों का एक झुंड मिला जो कि नए वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा था। सभी चूहे मधुर संगीत पर कमर मटका मटका कर नाच रहे थे। गोरैया को तेजी से उड़ते हुए देख वे भी बोल पड़े, गोरैया बहन, सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ नए वर्ष का जश्न मनाओ। गोरैया बोली, नहीं, आप लोगों के साथ मैं नहीं आ सकती, लेकिन मैं भी नए वर्ष की शुरुआत ही करने जा रही हूँ। गोरैया बोली और उड़ चली। कुछ ही दूरी पर भालुओं का झुंड भी नए वर्ष की खुशी में उछल कूद कर रहा था। गोरैया को देखकर एक भालू चिल्लाया, गोरैया, ओ गोरैया, क्या आज भी दाना चुगने की चिंता में उड़ रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं आज नया वर्ष है? याद है भाई, याद है, मैं भी नए वर्ष की खुशी मनाने दूसरी जगह जा रही हूँ। गोरैया बोलती हुई उड़ती रही। शेर की गुफा के पास ढेर सारे जानवर नए वर्ष की धूमधाम से शुरुआत कर रहे थे। वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ भी बन रही थी। नाचने गाने का इंतजाम भी था। बाजे गाजे के साथ सभी झूम झूम कर जश्न मना रहे थे। गोरैया को देख शेर ने आवाज लगाई, अरे गोरैया, सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? आओ यहाँ, हम सब नए वर्ष की शुरुआत अच्छे से करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तुम भी आओ और हमारे साथ नया वर्ष मनाओ। तभी गोरैया ने जवाब दिया, मैं अपने नए वर्ष की शुरुआत किसी और चीज से करना चाहती हूँ। आप सबको नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ये कहती हुई गोरैया उड़ गई। तभी वहां पर बैठे एक बंदर ने सलाह दी कि क्यों न चलकर हम सब देख ले कि गोरैया क्या कर रही है। और सब गोरैया के रास्ते चल पड़े। अरे यह क्या, यह गोरैया तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। इस नन्ही सी चिड़िया की सोच तो देखो, कितनी अच्छी है। तारीफ करते हुए शेर का चेहरा खिल उठा। सामने मैदान में गोरैया ढेर सारी चींटियों के झुंड को संबोधित कर रही थी। बहनों, तुम में से कई चींटियां गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाती और स्कूल जाना बंद कर देती है। नए वर्ष पर मैंने संकल्प लिया है कि कुछ गरीब चींटियों की पढ़ाई के लिए मदद करूंगी। साथ ही अन्य चिड़ियों और जानवरों को भी प्रेरित करूंगी कि वे तुम्हारी आर्थिक मदद करें। यह सुनकर मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई चींटियों की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। आहट पाकर गोरैया जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि सब जानवर उसके पीछे आंखें फाड़े देख रहे थे। गोरैया ने कहा, मैं कुछ गरीब चींटियों का भविष्य संवारकर नए वर्ष की शुरुआत करना चाहती थी, सो मैंने सवेरे से पहले यही काम किया। मैंने सोचा नए वर्ष की इससे अच्छी शुरुआत भला और क्या हो सकती है। तभी शेर ने सभी जानवरों से कहा,
तो देखा आपने, नन्ही सी चिड़िया, और सोच कितनी बड़ी है इसकी। इससे हमें भी कुछ सीखना चाहिए। कुछ क्या, हमें भी हंसने गाने बाजा बजाने पकवान मिठाई खाने से पहले किसी असहाय लाचार गरीब की मदद करने का काम जरूर करना चाहिए। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। चलो आओ, सब के सब किसी मजबूर का भविष्य संवारने के लिए जुट जाओ। इस तरह हमारी भी नए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। सभी गोरैया की ओर खुशी से देख रहे थे। तो दोस्तों, आपको भी नव वर्ष 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये साल आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई के साथ बहुत ही खराब बर्ताव करता था। जैसे कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद ही पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा, जिन्हें वो बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। जैसे ही वह जंगल में गया, वहां पर उसने बहुत से पेड़ काटे। फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटते हुए उसने एक जादुई पेड़ पर ठोकर खाई। ऐसे में पेड़ ने कहा, अरे सर जी, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। उस समय तो वह सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हुआ। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने ज्यादा सेब नहीं दिया तो वह पूरा पेड़ धड़ से काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ बजाय बड़े भाई को सेब देने के उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़ा भाई दर्द के मारे जमीन पर लौटकर रोने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा। वहीं छोटे भाई को चिंता होने लगी कि कहाँ गया मेरा भाई। इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल में चला गया। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुइयां चुभी हुई थी। उसके मन में दया आई। वह अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे सुई को प्यार से हटाने लगा। छोटे भाई का ये बर्ताव देखकर बड़े भाई को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफ़ी मांगी और बेहतर होने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें वह सब सुनहरे सेब दे दिए जितना उन्हें आगे चलकर ज़रूरत होने वाली थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया था उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगति में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान करने के आदी है। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के लिए कहा, पर अमित पर इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता। बस उसका एक ही जवाब होता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। दिन ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। अमित ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की पर वो पर्याप्त अंक नहीं थे। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूट सा गया था। अब ना तो वह घर से निकलता और ना ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में पड़े कुछ सोचता रहता। उसकी यह स्थिति देखकर परिजन और भी चिंता में पड़ गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूल आगे से मेहनत करने की सलाह दी, पर अमित को मानो सांप सूंघ चुका था। फेल होने के दुख से वो उबर नहीं पा रहा था। जब ये बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो अमित को इस स्थिति से जरूर निकालेंगे। इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। अमित उनके बगल में बैठ गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे।
10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए, पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते टुकड़े को निकाल मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, पर अंततः ठंडा पड़ गया और बुझ गया। यह देख अमित कुछ उत्सुक हुआ और बोला, प्रिंसिपल साहब, आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में ही रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने के काम आता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी में बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने टुकड़ा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वह टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा और पुनः गर्मी प्रदान करने लगा। प्रिंसिपल साहब बोले, कुछ समझे अमित? तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में रहते थे, मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे, तो अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैसे ही वह टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगति में पड़ गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ जरूरी बात यह है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वे सारे गुण समाप्त नहीं हो गए। जैसे कोयले का वो टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े होने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में वापस डालने पर धधक कर जल उठा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत कर एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। अमित समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वह चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने। एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले बच्चे ने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी कर नहीं पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक फरिश्ता मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बच्चा बोला, पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ। मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा भी और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। बच्चा फिर से बोला और कहा, जब वहाँ के लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा आती ही नहीं। भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। बच्चे ने फिर से सवाल किया कि जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? तब भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। बच्चे ने फिर से पूछा, मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान खतरे में क्यों न आ जाए। बच्चे ने कहा, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा। भगवान जी ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो तुम्हें ये भी बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कहराने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ माँ ही है जो अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है। फिर उसका बच्चा चाहे 1 महीने का हो या फिर 50 वर्ष का, वो उसके लिए हमेशा बच्चा ही रहता है और उसका प्रेम भी ऐसा ही रहता है जैसा वह शुरू से उसको कर दिया है।
तो यदि आप भी अपनी माँ को प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी गांव में राम नाम का एक नवयुवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता था कि वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इस चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही राम महात्मा जी से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय बताएं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर देंगे, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही राम का चेहरा पीला पड़ गया और बोला, मैं रात भर अकेले शमशान में कैसे रहूंगा। महात्मा जी बोले, घबराओ मत, यह कोई मामूली ताबीज नहीं है, यह हर संकट से तुम्हें बचाएगा। राम ने महात्मा जी की बात मानकर पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास जा पहुंचा। हे महामन, आप महान हैं, सचमुच ये ताबीज दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद राम बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता उसे विश्वास होता कि ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल हो गया है, और धीरे धीरे यही हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। इस वाक्य के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। राम तुरंत उनके दर्शन को गया और उनके लिए चमत्कारी ताबीज का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटे, जरा अपनी ताबीज निकाल कर देना। उन्होंने ताबीज हाथ में लिया और उसे खोला। उसे खोलते ही राम के होश उड़ गए जब उसने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र वंत्र नहीं लिखा हुआ था, वह तो धातु का एक टुकड़ा मात्र था। राम बोला, ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली ताबीज है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई। महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस ताबीज ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन ही नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस तावीज की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। इसलिए जाओ, किसी ताबीज पर यकीन करने की बजाय अपने कर्म पर, अपनी सोच पर और अपने लिए निर्णय पर विश्वास करना सीखो। इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और निश्चय ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। राम महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा। यदि वह खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, सफलता का सीधा संबंध आपके अंदर के विश्वास से होता है। यदि आप खुद पर यकीन रखते हैं तो आपको हाथों में अलग अलग पत्थरों की अंगूठियां पहनने की ज़रूरत नहीं, माला या ताबीज के साथ की ज़रूरत नहीं है। बस मन में विश्वास का होना ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके।
कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी, और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था जो बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उस सियाने हंस ने देखा कि एक नन्ही सी बेल उनके पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटी हुई है। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, अरे ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सियाने हंस ने उसे समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। जब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनाएगी। तीसरा हंस बोला, रे ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस हड़बड़ाया और बोला, यह ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी भी हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं रही थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए शर्मिंदा थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुपचाप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तुम ही हमें बता सकते हो। आगे हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने उन्हें समझाया था। सचमुच बहेलिये ने हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता रहा और ताऊ की सीटी की आवाज के साथ सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अचंभित होकर देखता रह गया। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुद्धिमानों की सलाह हमेशा गंभीरता। यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। बड़ा बच्चा 10 साल का था और छोटा बच्चा 7 साल का। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ ही घूमते थे। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा।
अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर जब छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अचानक उसकी नज़र पास ही पड़ी एक बाल्टी पर गई जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे वह रस्सी कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को उस रस्सी को पकड़ने को बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा था। उस छोटे बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुआ और अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वो गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रस्सी के सहारे छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी। लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे कि आखिर एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उन बच्चों की बात का भरोसा कर लिया। उन्हें सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकट्ठा होकर करीम चाचा के पास पहुंचे और बोले, चाचा, हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा। आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले, बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने यह कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी और दूसरे बच्चे को ऊपर खींच लिया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने यह कैसे किया, सवाल यह है कि वह यह कैसे कर पाया। और इसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा यह कर रहा था उस वक्त उसको वहाँ यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना बहुत ही जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतारकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उनमें से एक कबूतर रोने लगा और कहने लगा कि हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर भी हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा हुआ था। एकाएक उसने कहा, सुनो, माना कि यह जाल मजबूत है, ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि यह एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह से बचा जा सकता है। युवा कबूतर फड़फड़ाया और बोला, चचा, साफ साफ बताओ, आप कहना क्या चाहते हो। जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े। सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया।
जाल में कबूतरों को फंसा देखकर उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा, वह जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिये को नीचे जाल के पीछे दौड़ता पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरकार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा।